छगन भुजबल आगे चल रहे हैं अपनी सीट येवला से। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि छगन भुजबल के खिलाफ जो है ना मराठा लामबंद हो गए थे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल उन्होंने अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और येवला में वो जगह है जहां पर शरद पवार ने पहली रैली ली थी, टूटने के बाद की पहली रैली छगन भुजबल के इलाके में जाके ली थी। और छगन भुजबल बड़े कंट्रोवर्शियल इस वक्त उन्होंने मान लिया था सीधे सीधे कि भाई ईडी के डर से मुझे जाना पड़ा वहां पर, लेकिन वहां पर वो आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बढ़त बनाए रखेंगे फिलहाल। आपको बताते हुए, क्योंकि अभी तक 23 सीटों के रुझान के मुताबिक बहुत आगे महायुति पहुंच गई है। 5 सीटों पर अटका हुआ है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, तो वहीं 21 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और लगभग 1 पर अन्य। तो 27 सीटों पर आते हुए रुझान ये इशारा कर रहा है कि युति दमदार इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसमें 17 सीटें बीजेपी को जाती हुई, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी। तो यहां पर भी 18 हो गया है, बोलते बोलते ही देखिए 18 बीजेपी का हो गया आंकड़ा। तो वहां 9 सीटें अगर आप झारखंड की देखें उनमें से 6 पर एनडीए। इस बीच आपको बता दें कि वायनाड से प्रियंका गांधी फिलहाल आगे चल रही हैं और वो लगभग 460 वोट से आगे चल रही हैं। अभी सिर्फ शुरुआती नंबर्स आने शुरू हुए हैं और बहुत शुरुआती नंबर्स 460 वोट से वो आगे चल रही हैं। जलगांव जामोद विधानसभा से पोस्टल मतदान में भाजपा के जो संजय कुटे हैं वो आगे चल रहे हैं और गिरीश महाजन बीजेपी के जामनेर से आगे चल रहे हैं। तो एक एक करके हर जगह के धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो रहे हैं और शुरुआती रुझान साफ इशारा करता हुआ कि 24 सीटों पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। 30 सीटों के रुझान महाराष्ट्र में आ गए हैं और यहां पर भी मुकाबले में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में आती हुई दिख रही हैं। बीजेपी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उनका सीधा मुकाबला जिन इलाकों में है वहां 35 सीट विदर्भ के हैं 62 में, जिनमें से 24 सीटों पर स्थिति यह है कि 24 सीटों पर वो आगे चल रही है। सीधी टक्कर विदर्भ के इलाके में 35 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और 24 सीटों पर अगर बीजेपी 20 सीटों पर आगे खुद चल रही है और 2 पर शिंदे, 2 पर अजित पवार। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अलग अलग सीटों पर जो महारथी हैं वो फिलहाल क्या कह रहे हैं। तो एक बार जल्दी से आपको अपने स्क्रीन पर लिए चलते हैं और बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कौन से दिग्गज अपनी अपनी सीट पर। महारथियों की बात सबसे पहले हम लोग कर लेंगे। जब आप महाराष्ट्र में जाते हैं, ये महाराष्ट्र का पूरा मुकाबला हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ जो महारथी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए महारथियों पर पहुंच जाते हैं। तो महारथियों में अगर आप देखिए तो फिलहाल आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट से अभी वहां पर क्लैरिटी नहीं है। अमित ठाकरे माहिम पता नहीं है। लातूर ग्रामीण धीरज देशमुख, विलासराव देशमुख के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में ग्रामीण इलाके से लड़ रहे हैं। उनके बड़े भाई लातूर सिटी से लड़ रहे हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। नतीजा नहीं। मिलिंद देवड़ा जो कि चुनौती दे रहे हैं सीधा वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को। यहां पर नवाब मलिक अगर आप देखें शिवाजी मानखुद से है। लेकिन जो आगे है अजित पवार को देखिए, अजित पवार की सीट पर जो चुनावी मुकाबला है इस पर नजर रखिए। युगेंद्र पवार अपने ही अजित पवार के भाई के बेटे हैं। देखिए चाचा को जब भतीजे ने गचका दिया तो फिर चाचा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे भतीजे को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। लेकिन यहां पर मुकाबला में अभी फिलहाल वो आगे दिख रहे हैं। और एक बार फिर से अगर आप पीछे चलिएगा तो आपको दिख रहे हैं यहां पर देवेंद्र फडणवीस सीट से आगे चल रहे हैं, वहीं पर नाना पटोले साकोली की सीट से आगे चल रहे हैं। बाकी एकनाथ शिंदे जो कि कोंकण के ठाणे के कोपरी पचप खाड़ी सीट से चुनावी मैदान में वो नहीं है। रुझानों में महायुति 28 अब 29 हो गया है, 29 हो गया है नंबर और महायुति 29 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल आपको बता दें 36 सीटों के रुझान में एमवीए 1 सीट पर आगे बढ़ा है कुल मिलाकर। लेकिन महायुति में भी सबसे मजबूत 22 सीटों पर बीजेपी है। देखिए विनोद तावड़े जहां पर बैठे हुए थे ना, विनोद तावड़े वाला जो मामला था ना, विनोद तावड़े वाले सीट पर जहां पर विनोद तावड़े देखे गए थे वहां पर क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के जिन्होंने वहां पर रेड की थी, उनका दावा था वो वहां पर आगे चलते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो जानकारी मेरे पास आ रही है उधर इंदापुर की सीट पर, बारामती के बगल वाली सीट जो है जहां पर एनसीपी एसपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन पाटिल आगे चल रहे हैं। बड़ी बड़ी सीट पर अगर हम लोग देखें फिलहाल महायुति 30 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और महाविकास आघाड़ी 6 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। 37 सीटों का एक तरीके से रुझान आ चुका है। यह बहुत ही शुरुआती रुझान है। 288 में से 37 सीटों का रुझान यहां पर आया हुआ है। 31 सीटों पर महायुति आगे है और महाविकास आघाड़ी 6 सीटों पर आगे है। मेरे ख्याल से शाइना इंसी बात कर रही है, आइए सुनते हैं कि शाइना इंसी क्या कह रही है। शाइना इंसी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शाइना इंसी जी बहुत जल्दी जुड़ गई, मुझे लगा तो आप काउंटिंग सेंटर में होंगी। इतनी जल्दी कैसे आप फ्री हो गई वहां से? अभी भी आप पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है मेरे ख्याल। साहिल, सबका लक फैक्टर होता है। मैं 12 बजे ही जाऊंगी काउंटिंग सेंटर। मैं अभी सिद्धि विनायक मंदिर और पहला चुनाव है आपका?
पहला चुनाव दूसरा चुनाव है। ओके, इसलिए तो घर बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगता है काउंटिंग सेंटर जाना चाहिए अंदाजन 12 बजे जैसे मेरे मुताबिक, लेकिन हर एक का आप चुनावी मैदान में और सामने आपका भी सीधा मुकाबला अमिन पटेल से है कांग्रेस पार्टी के। आप बने रहिए हमारे साथ अपने दर्शकों को, लेकिन पूरी तस्वीर जरा समझा देते हैं जिसके बाद आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि एक प्रत्याशी का चेहरा हमारे दर्शकों ने देख लिया, लेकिन बुल्ढाना से अगर आप देखें उद्धव ठाकरे पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे हैं। फिलहाल 25 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी आप देख रहे हैं आगे चल रही है। शिवसेना 5 सीटों पर, 3 सीटों पर एनसीपी नाला सुपारा से बीवीए के क्षितिज ठाकुर आगे है। बहुजन विकास आघाड़ी, याद रखिए जिनके कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े पर आरोप लगाया कि वो 5 करोड़ लेकर आए हैं पैसे बांटने के लिए और चुनाव आयोग में शिकायत की। इस बीच आपको बता दें बांद्रा पश्चिम से बीजेपी के आशीष सल्लार जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तमाम सीटों पर जल्दी महाराष्ट्र में मैं आपको बताते जाती हूं कौन कौन आगे चल रहा है। जो बड़ी सीटें हैं वहां पर शिवसेना के अगर आप देखें तो अमित शिव फूलजी पाडवी जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखिए तो सीट है महाराष्ट्र की नंदुरबार जहां पर विजय कुमार कृष्णराव बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अग्रवाल, अनुभैया, ओम प्रकाश धुले सिटी से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही अमोल हरिवाऊ जावले भी रावेर सीट से आगे हैं। पूरी जो इस वक्त लिस्ट आ रही है वो हम आपको जल्दी दिखा रहे हैं। मैं एक बार कुछ अपडेट दे देता हूं अंजना। रत्नागिरी से उदय सामंत आगे चल रहे हैं, जो शिवसेना के मंत्री है इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। यहां पर अचलपुर से बच्चू कडू आगे चल रहे हैं। इनका सपोर्ट बड़ा डिपेंडेंट रहेगा महायुति के लिए कि अगर इस तरीके की सीट बनती है तो कटोल से सलील देशमुख, अनिल देशमुख के बेटे, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। अनिल देशमुख इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री है। उन पर हमला हुआ था, इस तरीके की उन्होंने बात की थी। यवला से छगन भुजबल आगे चल रहे हैं। इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल, ब्रह्मपुरी से नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार वो भी यहां पर आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अजय चौधरी शिवड़ी से शिवसेना यूबीटी के वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी 35 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, इस तरीके के रुझान आ रहे हैं और 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि शुरुआत के आधा घंटा हो चुका है और ये शुरुआती रुझानों में 42 सीटों के रुझान शुरुआती फिलहाल हमारे पास आए हुए हैं। 288 में से 42 सीटों के रुझान फिलहाल हमारे पास आए हुए हैं। बार ये तस्वीर मेरे ख्याल से बदलती जाएगी अंजना। लेकिन एक बहुत बड़ा फासला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में बढ़ रहा है और वो फासला एकदम साफ दिखाई दे रहा है। 6 सीटों पर अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, 43 सीटों के आने के बाद रुझान तो 36 सीटों पर महायुति है, जिसमें से सबसे ज्यादा 27 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। और जो सबसे ज्यादा सीटों पर ये एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आप देख रहे हैं जो इस वक्त नंबर्स की एनालिसिस कर रहे हैं। सीट वाइज भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप देखिए तो सुधीर लक्ष्मण पारवे जो कि उमरेड सीट से है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही नागपुर साउथ वेस्ट से आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जाहिर तौर पर सबसे बड़े नेता बीजेपी के। और जैसे जैसे ये नंबर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं।